Okay, good morning. Good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? Yes, no? Welcome, Vidhi. Am I audible? क्या Yes, मेरी sir. आवाज तो बोलो ना यार. Okay. So we were doing एक बर्ड वाला प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले थे, उतने बीच में हमारा टाइम खत्म हो गया. समय समाप्ति की घोषणा हो गई थी. तो let us do that bird का प्रॉब्लम. Have I dictated और डिक्टेशन बाकी है? डिक्टेशन हो गया कि डिक्टेशन बाकी है बच्चों? नो सर, बाकी है. बाकी है. ओके, तो लिखो a bird weighing 2 kg. A bird weighing 2 kg. 2 किलो की एक चिड़िया strikes an airplane. टकरा जाती है हवाई जहाज से. Strikes an airplane diving at 900 किलोमीटर पर आवर. 900 किलोमीटर पर आवर. Okay. With what force does the bird strike the plane? With what force the bird strikes the plane? With what force the bird strikes the plane? If the collision lasts for 0.001 second. If the collision, what is the pressure on the? What is the pressure on the glass surface if it collides over an area of 1000 square centimeter? Over an area of 1000 square centimeters. Sir, could you repeat the question? Yeah, I'll repeat the question. A bird weighing 2 kg, 2 kilo की एक चिड़िया, strikes an airplane diving at 900 kilometer per hour. Full stop. With what force does the bird strikes the plane? If the collision lasts for 0.001 second, okay, नहीं question mark. उसके बाद लिखो, what is the pressure on the glass surface? What is the pressure on the glass surface on which it collides? On which it collides if the contact area is 1000 square centimeters. If the contact area is 1000 square centimeters. ओके, तो देखो प्रॉब्लम बताता हूँ. एक 2 किलो की बर्ड हवा में उड़ती जा रही थी. ऑलराइट, और उसके सामने आया एक भयंकर प्लेन. ऑलराइट, प्लेन से टक्कर हुई उसकी, और प्लेन जा रहा था कितने पे मालूम है? 900 किलोमीटर पर आवर. इसकी स्पीड यू कैन से नेग्लिजिबल. इसकी स्पीड वाज नेग्लिजिबल. ना उसकी टक्कर हुई. टक्कर कितने टाइम तक चली? 0.001 सेकंड तक. तो कितना फोर्स अप्लाई कर दिया बर्ड ने उसके ऊपर. और अगर जिससे टकराई थी, जो विंडो से टकराई थी, उसका एरिया 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर था, तो कितना प्रेशर पड़ा उसके ऊपर? कितना प्रेशर पड़ा उसके ऊपर? आई होप दैट्स क्लियर. बोलो, इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, प्रॉब्लम कौन बताएगा मुझे? प्रॉब्लम मुझे जीतू बताएगा. जीतू प्रॉब्लम बता. सर वो मेरी क्लास चल रही थी इसके लिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर. अच्छा ठीक है. मुझे प्रॉब्लम बताएगी विधि. विधि प्रॉब्लम बताओ. सर एक बर्ड है जिसका वेट 2 kg है. वो एक एयरप्लेन से स्ट्राइक करती है वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर से. वो एक एयरप्लेन से क्रैश होती है और उसका जो स्ट्राइकिंग होता है वो 0.001 सेकेंड तक रहता है. हम लोग को उसका फोर्स फाइंड आउट करना है और हम लोग को प्रेशर फाइंड आउट करना है, जिससे वो एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से उसने
My God, you strike give the की है। best answer, Vidhi. You give the best answer. कल के टेस्ट में I was so dissatisfied ना. At least you will prove to be said. क्या मालूम है? None of these students. भार्गेश का थोड़ा अच्छा था, लेकिन भार्गेश ने पेपर कंप्लीट नहीं किया. I don't know. क्या हो रहा है? I am solving same thing I am asking, you are not doing. बोलो, conservation of momentum है, external force provided no external force at लिखना भूल जाते हैं. अरे स्टेट एंड एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेनेशन पार्ट भूल जाते हैं. क्या व्हाट टू डू? यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल. घर में क्या करते हो तुम लोग? अफीफ यस नो बोलो. यस अफीफ, Yes, sir. क्या कर? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू यार? आई अपीयर सो इम्प्रेस्ड बाय यू व्हेन यू हैव इन द क्लास, और पेपर में एकदम पुअर. आई कांट बिलीव इट इज योर पेपर. बोलो ऐसा होता है? जीतू इतना फटाफट उछल के आंसर देता है, और पेपर के टाइम पे सब फुस, एकदम फुस. हुसैन वाज वेरी स्लो. तुम लोग यार देखो, मैं कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, सेम टू सेम प्रॉब्लम देता हूँ, खाली वैल्यू इधर उधर करता हूँ, उसमें तुम लोग नहीं कर पाते हो. आई डू नॉट लाइक दिस. क्या प्रॉब्लम है? आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम, इश्यूज? टॉक टू मी कि सर हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर हमको ऐसा हो रहा है, हमको ये तकलीफ है. हफीज, जीतू, हुसैन, कुछ भी तकलीफ है मेरे से बोलो. ओम, विधि तुम पेपर अच्छा लिखना. विधि, Yes sir. विधि गेट 30 आउट ऑफ 30. क्लास में एटलीस्ट एक स्टूडेंट का तो एग्जांपल दूं कि ही इज और शी इज द बेस्ट, तो जिससे लोगों को इंस्पायर. सब के सब एक साथ है, हम सब गजनी हैं. क्या कर रहे हो यार? रियली इट हर्ट्स व्हेन यू टीच एंड यू आर आस्किंग सेम थिंग. कोई डिफिकल्ट भी नहीं पूछ रहे, सेम टू सेम. कंजर स्टेट एंड प्रूव करते ही नहीं. कोई दिखाई नहीं देता प्रूव लिखा है वहां पे. क्या चल रहा है? आई वाज रियली हर्ट यस्टरडे पेपर करेक्ट करते करते. चलो ओके, सबसे पहला काम क्या करें इसमें, मुझे बताओ. सबसे पहला काम, एनीवन हु कैन पॉइंट आउट कि सर सबसे पहले कुछ भी करो आपको ये तो करना ही होगा. We have to convert the area into meters, centimeters. हाँ, कन्वर्ट So convert the area 1000 centimeters. सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. उसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? वो Time. कर रहे हैं हमको. उसके पहले क्या कर रहे हैं? So the speed it's 90 kilometer per hour. That is right. That is equal to 900 into 5 by 18, and that is equal to 250 meter per second. 250 meter per second. Okay, now problem is very simple. What is force? M into A. What is A? V minus U upon T. M कितना है? 2 kg. Force कितना है? Velocity you can say is 250, क्योंकि इनिशियल फाइनल में कोई डिफरेंस ही नहीं है. अपॉन समय कितना है? 0.001. So that is equal to 500 अपॉन ये 10 रेज़ टू कितना होता है डिनोमिनेटर? 10 रेज़ टू कितना लिखो? 10 रेज़ टू प्लस 3, 10 रेज़ टू प्लस 2, 10 रेज़ टू प्लस 1, 10 रेज़ टू माइनस 1, 10 रेज़ टू क्या लिखूं? ये मैथ्स है. 10 रेज़ टू व्हाट आई शुड राइट? 10 raised to minus 3. अभी सबको बता देता हूँ. देखो 1 तो सिर्फ 1 ही रहेगा, बट 0.1 is 1 upon 10, यानी 10 raised to minus 1. 0.01 is 1 upon 100, यानी 10 raised to minus 2. 0.001 यानी 1 upon 1000, यानी 10 raised to minus 3. Can you see? ये 2 है तो 10 raised to minus, ये अकेला है तो ये कितने टोटल नंबर? 3, तो 10 raised to minus 3. ऐसा कुछ लॉजिक बना लो अपने लिए. ये मैं होता तो स्टूडेंट कहीं लिख के रखता था साइड पे. जिसको ये नहीं आता उसके लिए, फॉर एग्जांपल ऑफिस नो, सो देयर इज नो नीड फॉर हिम टू डू. लेकिन दैट इज इक्वल टू 500 into 10 raised to 3. What is the unit of force?
What is the unit of force? Newton. Newton. अच्छा इसको 5 into कितना लिखूं? अफीस आंसर नहीं देगा, बाकी सब देंगे. 5 into 10 raised to, ये सब आना चाहिए क्योंकि सीटी जेडब्ल्यू नीट में ये 10 raised to conversion 5. नहीं है. So 10 raised to 5. ये फोर्स का आंसर हो गया. नाउ हमको चाहिए प्रेशर. प्रेशर इज व्हाट अपॉन व्हाट? प्रेशर इज व्हाट अपॉन व्हाट? प्रेशर का फोर्स के साथ क्या है फॉर्मूला? मास, तुम भी पेपर अच्छा नहीं लिख रहे हो. मास, ओम, प्रिशा ने तो बहुत छोटा पेपर लिखा है. प्रिशा, आई वांट यू टू रिपीट द पेपर बाय टुडे इवनिंग. आपने बहुत छोटा लिखा है पेपर. विल यू डू? प्रिशा शेट्टी, यस नो बोलो. यस आई विल गिव. प्रिशा है, चलो ठीक. ओके, मिटा दूं इसको? इसको मिटा दूं? Yes, sir. ओके, अभी हमको चाहिए प्रेशर. टेल मी प्रेशर का क्या है फॉर्मूला? प्रेशर इज व्हाट अपॉन व्हाट? प्रेशर का फोर्स के साथ क्या है रिलेशन? अरे प्रेशर का फोर्स के साथ क्या है फॉर्मूला? प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स अपॉन क्या है? एनीवन? Force upon सर area. फोर्स अपॉन एरिया. तो फिर बोलो ना यार. हाँ, पहले एरिया कन्वर्ट करें तो कैसे है? हाँ मुझे बताओ. ओम, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? ओम, 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर? भार्गेश, हुसैन, 1 सेंटीमीटर. हुसैन, Sir, 10 raised to minus 2 meter. दैट इज राइट. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? Sir, 10 raised to minus 4. तो यहाँ पे क्या करेंगे? दिस विल बी 1000 into 10 raised to minus 4 meter square. This is nothing but 1000 is 10 raised to 3. 10 raised to 3 into 10 raised to minus 4. Force upon force is 5 into 10 raised to 5. And area is 10 raised to minus 1. So this will become 5 into 10 raised to 6 Newton per meter square. एक और यूनिट बता देता हूं आपको. फोर्स का यूनिट है ना, वी कैन राइट दिस इज, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई ऐसा क्यों लिखा मैंने? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी. अगला कुछ लिखने वाला हूं. 500 वॉट. एनी वन ऑफ यू. एनीवन. देखो, रिमेंबर 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम? 1 kilometer is how many meters? Anybody can tell me 1 kilonewton is how many newton? 1 kilonewton. K को हटाओगे तो क्या आता है? देखो, इधर K को हटाया तो 10 raised to 3, इधर K को हटाया तो 10 raised to 3, इधर भी K 10 को raised to हटाएंगे 3 Newton. 10 raised to 3 Newton. So 10 raised to 3 Newton is nothing but 1 kilonewton. तो 10 raised to 3 Newton के बजाय can write kilonewton. ये भी लिख सकते हैं. ये आप प्लीज राइट, because this will be required future में, आपको जरूरत पड़ेगी. यू नो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एक और यूनिट है. ये सब छोटी छोटी बातें बताते रहता हूँ. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज 1 पास्कल. पास्कल को पीए से डिनोट करते थे. वी कैन इवन राइट दिस इज 5 into 10 to 6 पास्कल. और 500 किलो पास्कल. प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन. मेरे को टेस्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए आप लोगों के. मुझे टेस्ट में बिल्कुल पसंद नहीं आता है. भले ही क्लास में आंसर मत दो, कुछ मत दो, लेकिन टेस्ट यू शुड बी वेरी स्ट्रांग एट. What I like about the class is nobody is doing cheating. That is the best part of it. I really like you, all of you. You are all honest. देखो, मैं प्रॉब्लम बताऊं, एक बार रिपीट करूं? Should I repeat the problem again or it is clear? No need.
देखो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आंसर हमने ऑलरेडी निकाला था 5 into 10⁵ न्यूटन। एरिया हमने कन्वर्ट किया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, दैट इज 5 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज पास्कल, तो यू कैन राइट पास्कल एंड यू नो 10⁻³ वापस किलो पास्कल कर सकते हैं, तो 10⁻³ को इधर 2 जीरो यहाँ पे आएंगे बराबर है, तो दिस विल बी 500। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इधर, गड़बड़ है। व्हाट इज द गड़बड़ बताओ, क्या गड़बड़ है बताओ, एनीवन? So it will be 5,000. 5000 होएगा। वेरी गुड जीतू, क्योंकि 10⁻³ की इधर लिया तो 10⁻³ बचेगा ना वहां पे, 5000 किलो पास्कल। आई होप दैट्स क्लियर। Yes, sir. इधर ये भी लिख दो, 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ पास्कल। के हटाते 10⁻³ आता है, ध्यान रखो, के को हटाओ 10⁻³ लाओ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। सभी को समझ में आया? बोलो बोलो। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम लिखो, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। पहले तो इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद मैं सबसे पूछूंगा डायग्राम कैसे बनाने का। डायग्राम कौन बताएगा वो देखना है। लिखो, टू मासेस, everybody has to draw the diagram and show it to me on the camera. Two masses 0.4 kg and 0.3 kg, 0.4 kg and 0.3 kg are attached to the ends of a light string धागा, ends of a light string over a smooth pulley, If the mass of 0.4 kg is 6.3 meter, above the floor, If the mass of mass of 0.4 kg 6.3 meter above the floor, when the system is released from rest, how long will it take to reach the floor? Calculate the tension in the string and velocity of strike. Velocity of strike with the floor. Velocity of strike with the floor. Take G equal to 9.8 meter per second square. Sir, could you repeat the question once more? Entire or somewhere you missed? कहाँ पे miss किया तुमने? Sir, if the mass of 0.4 kg is 6.3 meters. Above the floor, when the system is released from rest. Comma. Find how long it takes
हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीच द फ्लोर. वापस पूरा बोलूंगी, आगे लिखा है ऑफिस Yes, sir, written. रिटर्न ना. ओके, अब इसका डायग्राम कौन बनाएगा? पहले सबसे पहले मुझे डायग्राम बताओ. डायग्राम कौन बताएगा? Sir, बनाएगा. was it, sir, light string over a smooth, पुली 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 मालूम है ना? पुली क्या होता है कि नहीं मालूम है? yes, sir, yes, sir. अरे वो वेल के ऊपर नहीं रहता है, पानी निकलने के लिए पुली से झुक उधर पुली गोल गोल रहती है, उससे खींचते ऐसे तो बाल्टी पानी भर के ऊपर आती है. बोलो बच्चों. ऐसा रहता है ना, ये इधर बाल्टी, और इधर इसको खींचा जाता है. देखा ऐसा पुली बच्चे लोग? गांव में देखा है? ओ, गांव में देखा है क्या ऐसा प्यारे बच्चों? अरे हाँ या ना तो बोलो कि नहीं देखा. देखा कुछ Yes, तो sir. बोलो. किसी ने खींचा भी है ऐसा पानी? Anybody who has pulled the rope like this? No, sir. ओके, ठीक है. लेकिन ऐसा इमेजिनेशन तो कर सकते हो ना, फिल्मों में देखा होगा, कहीं तो देखा ही होगा ये. ओके, चलो अभी ना पहले डायग्राम बनाओ ना यार. कौन बनाता है डायग्राम? आई वांट टू सी हु ड्रॉ बेस्ट डायग्राम. हु ड्रॉज द डायग्राम? बनाया किसी ने डायग्राम प्यारे बच्चों? पुली कैसे बनानी पड़ेगी? गोल बनानी पड़ेगी. माज माज डायग्राम बनाया? माज, ओम, हुसैन. Yes, sir. कितने लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया? कितने लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया? बोलो प्यारे बच्चों. Sir, I drew the pulley part. अभी है ना, मैं जरा टेंशन इन द स्ट्रिंग की कहानी क्लियर करता हूँ. टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये डायग्राम बनाने के बाद सब लोग लिखना बंद कर दो. लिखना बंद कर दो. लिखने का बंद कर दो. ओके, इधर देखो. आप है ना इतना बताओ, पहले बाल्टी नीचे जाती कि बाल्टी को पहले नीचे छोड़ना पड़ता है, खाली बाल्टी को?
बोलो प्यारे बच्चों। ओ Sir, it will go down. इट विल गो डाउन, बराबर ना। तो एक तो ये ध्यान रखो कि सपोज खाली बाल्टी का वजन है 5 किलो, तो यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रे, ये रोप है, ये टेंशन इन द रोप, अगर इसको नीचे छोड़ना है, अगर इसको नीचे पानी पे पहुंचाना है, तो टेंशन 5 से ज्यादा होगा कि 5 से कम होगा? 5 kg है ना, वेट विल बी 5 into g है, 5 kg मास है, तो वेट विल बी 5 into 9.8 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन शुड बी मोर देन 5 into 9.8 न्यूटन और लेस देन 5 into 9.8 न्यूटन। अगर इसको नीचे भेजना है तो बाल्टी को नीचे भेजना, नीचे जाना है तो Sir, less than. लेस देन, ऑब्वियसली, नहीं तो अगर इसके ज्यादा होगा तो ऊपर चली जाएगी। तो ये टेंशन की बात है, ये जो टेंशन है ना, ये अगर बाल्टी को नीचे भेजना है तो दिस टी हैज टू बी लेस देन 5 into 9.8। मुझे इतना बताओ, अगर इसको ऊपर खींचना है पानी भर के, समझो पानी भरने के बाद उसका पूरा वेट हो गया समझो 15 किलो, यानी वेट हो गया 15 into 9.8 न्यूटन। तो मुझे इतना बताओ, अब इसको ऊपर खींचना है, ऊपर खींचना है तो अभी 15 into 9.8 भरी हुई बाल्टी का, मुझे इतना बताओ अभी क्या होना चाहिए? टेंशन लेस और मोर देन 15 into 9.8? So more than 15 into मोर 9.8. देन 15 into, एक तो ये ध्यान रखो कि टेंशन, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ होगा। यहाँ पे समझो हमने 16 into 9.8 लगाया, तो यहाँ पे भी 16 into 9.8 कर, क्योंकि सेम स्ट्रिंग पास हो रही है, जितना इधर से खींचेंगे उतना ऊपर वहां पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो बोलो Yes, बोलो sir. ना बच्चों लोग। ओके, तो ये पार्ट हो गया टेंशन का। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि एक सेट विद पॉइंट जो ये प्रॉब्लम को बहुत मजे से समझो, एकदम प्रैक्टिकली वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग करो तो मजा आएगा सीखने का। ऐसा बाप रे प्रॉब्लम देखते ही दिमाग, ऐसा नहीं होना चाहिए। 0.4 kg, इसमें बड़ा कौन है? 0.4 है कि 0.3 है? बोलो। अरे ऑब्वियस आंसर है, बोलो ना, एक जन बोलो कि ये बड़ा है। 0.4. 0.4 बड़ा है, 0.3 छोटा है। विच मास विल गो डाउन? कौन सी मास नीचे जाएगी और कौन सी मास ऊपर जाएगी? 0.4. 0.4 नीचे जाएगी, 0.4 नीचे जाएगी। Suppose it goes down with an acceleration a, what will happen to 0.3? 0.3 It will kg go का क्या up. होगा? It will go up with the same acceleration a, because same string is continuing. मैं क्या करता हूँ, इसके और इसके अंदर टेंशन will be same और different? मैं क्या करता हूँ, 0.4 kg का डायग्राम बनाता हूँ, 0.4 kg का डायग्राम। ये 0.4 kg मास, इसका वेट कितना होगा? 0.4 into 9.8। टेंशन हमको पता नहीं है, बट टेंशन के बारे में एक चीज नक्की है, ये बॉडी नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? ये नीचे जा रही है कि ऊपर? बोलो। नीचे। नीचे जा रही है, तो ये जो टेंशन का आंसर जो भी आएगा, इट विल बी मोर देन, ये नीचे जा रही है, तो ये जो टेंशन का आंसर आएगा इट विल बी मोर देन 0.4 into 9.8 और लेस देन 0.4 into 9.8। बोलो। Less. तो बताओ, Less than 9. लेस देन, दैट इज राइट। कम होगा ये तभी ये नीचे जाएगा, ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो 0.4 into 9.8 की वैल्यू आती है 3.92, ये आता है 3.92 न्यूटन। ऑलराइट, अब मैं 0.3 kg का भी मास का डायग्राम बनाता हूँ। इसका वेट क्या होगा? 0.3 into 9.8 and that is equal to 0.3 into 9.8 which is equal to 2.94 न्यूटन। Now स्ट्रिंग सेम है, तो यू नो इसका टेंशन ऐसे ही जाएगा, लेकिन इससे भी ऊपर जा रहा है कि नीचे? ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? 0.3 Upper. ऊपर। Going up. तो ये जो टेंशन का आंसर आएगा इट विल बी मोर देन 2.494 न्यूटन और लेस देन 2.94 न्यूटन। More. मोर, तो मतलब एक बात ध्यान है कि ये टेंशन का आंसर के बारे में एक ही पता चल गई, मोर देन 2.94 बट लेस देन 3.92। इज दैट क्लियर? तब जाके ये
ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसलिए इसका टेंशन का आंसर इससे कम होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये ऊपर आ रहा है इसलिए इस टेंशन का आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए। अब हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू मा, F इक्वल टू मा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन है? ड्राइविंग फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है ना, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, हेल्पिंग फोर्स। इसको बॉडी को नीचे ले जाने में कौन मदद कर रहा है? इस बॉडी को 3.92 मदद कर रहा है या टी मदद कर रहा है? 0.4 kg को नीचे जाने में 3.92 हेल्प कर रहा है कि टी हेल्प कर रहा है? 3.92 3.92 हेल्प कर रहा है, नीचे इतना है ना, और नीचे ही जा रहा है वो। और टी क्या कर रहा है? हेल्प या अपोज कर रहा है उसको? अपोज अपोज कर रहा है। तो दिस इज हेल्पिंग फोर्स, दिस इज अपोजिंग फोर्स। तो नेट फोर्स विल बी व्हाट? 3.92 प्लस टी, 3.92 माइनस टी, या क्या होना चाहिए बताओ? हेल्पिंग माइनस अपोजिंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में जो जा रहा है वो हेल्प, जो अपोजिट जा रहा है वो माइनस। तो इधर क्या लिखूं? एफ के बदले, एफ के बदले क्या लिखूं? इस फोर्स के बदले क्या लिखूं? खाली इतना बताओ ना यार। ये हेल्पिंग, ये अपोजिंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में जो जा रहा है वो हेल्प, जो अपोजिट जा रहा है वो अपोज। सर 3.92 हाँ, और प्लस टी या माइनस टी? सर माइनस टी। क्योंकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हेल्थ है तो सही वो फोर्स वहां पे ना। तो 3.92 प्लस टी या 3.92 माइनस टी? सर माइनस 3.92 माइनस। अरे ये नीचे जा रहा है तो ये हेल्प, ये अपोज, तो हेल्प इज प्लस, अपोज इज माइनस। तो दिस विल बी 3.92 माइनस टी। और मास कितना है इसका? मास इज 0.4, तो 0.4 into a, alright, and therefore t plus 0.4 is 3.92। इसको कहे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इधर अप्लाई करते हैं F इक्वल टू मा। चलो अभी इधर अप्लाई करो 0.3 kg में, F इक्वल टू मा, मा तो 0.3 है और a है, तो इधर क्या लिखा है? हेल्पिंग माइनस अपोजिंग। व्हाट शुड आई राइट? ये ऊपर जा रहा है, ध्यान रखो, ये वाली मास ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाले फोर्स हेल्पिंग एंड डाउनवर्ड फोर्स अपोजिंग। क्या लिखूं? A minus 2.94. A is acceleration, beta. What A? Sorry sir. T. T minus 2.94. This is helping and this is opposing. This will be 2.94 plus t. हाँ, नो प्लस टी नहीं, माइनस। अरे टी प्लस टी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला जो भी फोर्स होगा उसका पॉजिटिव, और नीचे जाने वाले जो फोर्स होंगे निगेटिव, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर जा रही है ना, बॉडी जहां जा रही है उस डायरेक्शन के सारे फोर्स पॉजिटिव। बॉडी ऊपर जा रही है तो ये टी पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पे बॉडी नीचे जा रही है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो व्हाट विल बी टी इक्वल टू 2.94 प्लस 0.38। ये दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व 1 and 2। एंड गेट t इक्वल टू कुछ a इक्वल टू कुछ। देखो क्या आंसर आता है। t इक्वल टू 3.36 आएगा और a का आंसर आएगा, एक आंसर आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार वापस बताऊं, एक जनरल बात बताऊं, जनरल बात। इधर देखो, एक जनरल बात बता दूं, इधर से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगी। सपोज बॉडी यहाँ जा रही है, अभी तक एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फोर्स है F1, यहाँ पे फोर्स है F2, यहाँ पे फोर्स है F3 और यहाँ पे फोर्स है F4। तो F इक्वल टू मा में टेल मी F के बदले क्या लिखूं? F के बदले क्या लिखूं? देखो ये डायरेक्शन में मोशन है ना, तो ये दोनों फोर्स पॉजिटिव और ये दोनों फोर्स नेगेटिव, तो क्या लिखूं? एनीबॉडी? तो F1 plus F2 minus F3 minus F4 इक्वल टू ये बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म। अगर बॉडी यहाँ जा रही होती तो, अगर उल्टा जा रही होती तो क्या लिखता मैं? ऐसे जा रही होती तो F के बदले क्या लिखता? F के बदले क्या लिखता अगर ये साइड जा रही होती तो? F3 plus F4 minus F1 minus F2. There you are.
देयर यू आर। तो यही मैंने अप्लाई किया। देखो एक बार फिर से, F इक्वल टू मास, ये 0.4 kg का मास नीचे 0.4 नीचे जा रही है, तो इसका 0.4 इंटू 3.92 न्यूटन, ये टेंशन ऊपर, और यहाँ पे 0.3 kg बॉडी ऊपर जा रही है, टेंशन ऊपर, वेट नीचे। Now यहाँ पे F equal to मास में, बिकॉज बॉडी नीचे जा रही है, तो दिस माइनस दिस इज द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। 0.3 kg पे बिकॉज बॉडी ऊपर जा रही है, इसलिए T माइनस 2.94 इक्वल टू 0.3 है। सॉल्व दिस टू गेट T एंड यहाँ तक करो। T मिल गया हमको T मिल चुका है। अभी हमको चाहिए समय और वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी मिल गया है। हाँ बोलो कैसे करेंगे? ये कॉपी कर लिया? कितना कॉपी किया? Yes, sir. ओके अब है ना हम लोगों को बाकी निकालना है। एनीबडी कैन टेल मी हाउ टू फाइंड टी, कितने समय में पहुंचेगा नीचे, कितने समय में नीचे पहुंचेगा ये? अप्लाई द फॉर्मूला S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S कितना है? 6.3। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। A कितना है? t स्क्वायर। Therefore क्योंकि 1.4 डिवाइड बाय 2 इज 0.7, 7 नाम 63। Therefore t इक्वल टू 3 सेकंड में टच कर देगा वो, 3 सेकंड। एंड वेलोसिटी फोर 4.2 मीटर पर सेकंड से टक्कर मारेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, इस प्रॉब्लम को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक तो ऑरिफाइस वाला जो एरिया था ना, वो ये मैं पूछने वाला, कभी भी टेस्ट होगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, सब वैल्यू बदल जाएंगी। देखो हमको टेंशन मालूम पड़ा और एक्सेलरेशन मालूम पड़ा। वी टू फाइंड कितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है। तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S कितना है? 6.3 मीटर। U तो 0 है क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हाफ एक्सेलरेशन 1.4 into t स्क्वायर, तो t स्क्वायर में भी 6.3 अपॉन 0.7, 7 नाम 63 t3। v कितने वेलोसिटी से हिट करेगा? तो v को u प्लस 80, 0 प्लस a कितना आया था? 1.4। समय कितना है? 3 सेकंड, 4.2 मीटर पर सेकंड। मेरे को लगता है आज भी ये लोग टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं। There is no restriction of time by them. G2, are you there or no? G2? So I am there, And sir. whatever Varun said, हाँ? So I am only there. word that he had. एक मिनट, क्या बोला तुमने? कोई पूछ रहा है कुछ तो? सर मैं सर जितेंद्र हूँ सर। नहीं, वो तो बोला एक और स्टूडेंट पीछे से कुछ बोल रहा था। सर वो मेरी वो क्लास सर चल रही है वंदना मैम की। अच्छा ओके। क्या पढ़ा रही है वीएन मिस? कौन से चैप्टर? तो फिजिक्स 2 सर पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके ठीक है, तो ये हो गया अपना इस प्रॉब्लम की बात। और हमारे पास समय लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम लोग पढ़ाई करो। एटलीस्ट जो पढ़ा रहे हो उतना तो आना चाहिए तुम लोग को। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज सपोज एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट दैट यू शुड नो। Sir, could you tell us the subject on which the test will be taken? No. Then you will prepare everything ना। वीक में एक टेस्ट होता है, और क्या घर पे बैठे हो अभी तुम? So I thought it would be maths and I was... No, मैंने इसलिए बोला कि no subject will be announced. You do everything properly. चलो, I am ending the meeting. Prepare everything properly.